पाकिस्तान, अमरीका, ईरान अमन मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए सरगर्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान के शहर मशहद पहुँच गए। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक मोहसिन नकवी ईरानी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। आइंदा की हिकमत अमली के हवाले से बातचीत होगी। मोहसिन नकवी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात करेंगे। ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से भी मिलेंगे। दूसरी जानिब स्विट्ज़रलैंड में ईरान अमरीका मुज़ाकरात के अगले दौर की तैयारी। अमरीकी खुसूसी नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ स्विट्ज़रलैंड रवाना। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक स्टीव विटकॉफ ईरान के साथ मुज़ाकरात को दोबारा ट्रैक पर लाएंगे। सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर पहले ही स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-सानी भी स्विट्ज़रलैंड में है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का भी आज स्विट्ज़रलैंड जाने का इम्कान। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अजीम शख्सियात हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के दरमियान अच्छी हम आहंगी है। फील्ड मार्शल अपने वज़ीर आज़म का बहुत एहतराम करते हैं, जो बहुत खूबसूरत बात है। पाकिस्तान ने ईरान के साथ माहिदे में अच्छा किरदार अदा किया। पाकिस्तानी क़यादत ईरानी क़यादत और कौम को जानती थी। अमरीकी सदर ट्रंप की डेमोक्रेट्स पर शदीद तनकीद। कहा बाएं बाजू के अहमकों और डेमोक्रेट्स को मालूम हो गया अमरीका ने जंग में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। ओबामा ने ईरान को अरबों डॉलर दिए, कमज़ोर फौज के साथ कोई मौसर इक़दाम नहीं किया। ईरान 47 साल तक जराइम करता रहा। मेरे आने के बाद सूरत हाल बदली। ईरान को फौजी लिहाज से मुकम्मल शिकस्त हुई। अमरीका दोबारा मजबूत हो गया। बेअमनी का चैंपियन इसराइल अमन तबाह करने के लिए सरगर्म अमल। नेतन्याहू अमरीका ईरान मुआहिदे को सबूताज करने के लिए इकदाम कर सकते हैं। अमरीकी खुफिया एजेंसीज ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार कर दिया। अमरीकी अहदेदार ने अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि इसराइली वज़ीर आज़म को लेबनान में जंग जारी रखने के लिए मुल्क में शदीद दबाव का सामना है। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीकी इंतजामिया के इसराइल में नेतन्याहू के हरीफों से राबते। हरीफों में ऐसे अफराद शामिल हैं जो नेतन्याहू को सियासी तौर पर टफ टाइम दे सकते हैं। अमरीकी इंतजामिया के अंदर इसराइली हुकूमत के हवाले से मायूसी देखी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार मिस्र रवाना। काहिरा में 4 मुल्की वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा शिरकत करेंगे। बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसहाक़ डार वज़ीर ख़ारजा से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। इसहाक़ डार मिस्री सदर से भी मुलाकात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के एक और मुकदमे से बरी। एजाज चौधरी, उमर सफ़ात शीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद। ATC लाहौर ने 9 मई को मुगलपुरा में पुलिस की गाड़ियां जलाने की केस का महफूज फैसला सुना दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में मुकदमे के फैसले सुनाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद कमी का मुतालबा। कहा आवाम को रिलीफ दिया जाए, कोई भी सूबा अकेले आफात का मुकाबला नहीं कर सकता। क्लाइमेट फंड के लिए वफाक और सूबों को काम करना होगा। आइन और पार्लिमान से आवाम का एतमाद उठता जा रहा है। इस कानून के इंतजार में है जिसमें आवाम को बुनियादी हकूक मिले। हमारी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन पर नजर रखें। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी का कहना है अपोजिशन का गैर संजीदा रवैया पार्लिमान के तकद्दुस की नफ़ी है। बजट पर बहस में अपोजिशन की तकरीर 5 निकात के गिर्द घूमती रही। इन निकात में इनके लिए सबसे ज़्यादा अहम फ़र्द वाहिद है। इन निकात में बानी PTI का इलाज, मुलाकात और शायरी शामिल है।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 12% कमी कर दी। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया था। पेट्रोल 74 रुपये 28 पैसे, डीजल 67 रुपये 31 पैसे फ़ी लीटर सस्ता हुआ। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 299 रुपये 50 पैसे पर आ गई। फ़ी लीटर डीजल 311 रुपये 47 पैसे का हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत में 48 रुपये 29 पैसे की कमी। डेवलपमेंट लेवी की शरह में भी रद्दोबदल। पेट्रोल पर लेवी 66 रुपये 25 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर 72 रुपये 97 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई। बन्नू की तहसील डोमेल में 2 धमाके, 7 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी। मुसाखेल में मुसाफिर गाड़ी पर आईडी धमाका। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड फितन खवारिश के दहशतगर्द मासूम शहरियों को निशाना बनाने लगे। लाशों और जख्मियों को मुंतकिल करने वाली गाड़ी को भी निशाना बनाया गया। लाशें और जख्मी डोमेल अस्पताल मुंतकिल। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बन्नू धमाके की शदीद मजम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म के मुतालिका हुकाम को वाक़े की फौरी तहकीकात की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी बन्नू धमाके की शदीद मजम्मत। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिशें रंग लाई हैं। खित्ते में जंग के बादल छट गए हैं और अमन की फाख्ता फिर से उड़ने लगी है। पाकिस्तान ने जिस खलूस और दिलजमी के साथ अमेरिका ईरान जंग रुकवा कर एक मुखलिस सालिस का किरदार अदा करते हुए 4 दहाइयों से मुतहरब दोनों ममालिक को मुज़ाकरात की मेज़ पर इकट्ठा किया और कौमों की बिरादरी में हमें बेपनाह इज़्ज़त और तहसीन मिली। ये हमारी सियासी और सफारती तारीख़ का एक रोशन बाब है जिस पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, हमारी कौमी क़यादत, इत्तेहादी और अपोजिशन जमातें, हमारी पार्लिमान और हमारी पूरी कौम मुबारकबाद और तहसीन की मुस्तहिक है। बजट में सिमत वाज़े कर दी। मुआशी शरह नमू बढ़ेगी। हमारी सनतें रवा दवा हैं। करंट अकाउंट खसारा सरप्लस है। बरामदी शोबा बेहतरी दिखाई दे रहा है। IT एक्सपोर्ट में 20% इजाफा हुआ। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया। कहा अमन की फाख्ता फिर से उड़ने लगी है। पाकिस्तान ने 4 दहाइयों बाद 2 हरीफों को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया। पाकिस्तान ने जंग रुकवा कर बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल समेत पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। उधर कौमी असम्बली ने 407 खरब 41 अरब 55 करोड़ से ज़ायद के लाज़मी अखराजात की मंजूरी दे दी। जंग खत्म, किफ़ायत शारी भी खत्म, मगर कारोबारी औकात कार पर पाबंदियां बरकरार। हुकूमत का किफ़ायत शारी इक़दाम ख़त्म करने का फैसला। तवानाई किफ़ायत शारी के लिए उठाए गए इक़दाम वापस। दुकानें, बाजार और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे बंद होंगे। शादी हॉल, तकरीबात की जगहें रात 10 बजे तक बंद करना होंगी। मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, बेकरीज और पेट्रोल पंप्स पाबंदियों से मुस्तस्ना। 7 माह से बानी PTI से मुलाकात नहीं हो रही। विफाक को कोई भी ग्रांट बानी की मुशावरत के बगैर नहीं देंगे। मुशीर इत्तलात KP शफी जान का कहना है खैबर पख्तूनख्वा में बानी की हुकूमत है। वज़ीर आला की बानी से मुलाकात कराई जाए। तमाम माशी माहिरीन KP बजट की तारीफ कर रहे हैं। जुडिशल कमीशन के गुज़श्ता रोज़ के इजलास की अंदरूनी कहा आ गई। ज़राए के मुताबिक PTI मेंबर सेनेटर अली जफ़र और बैरिस्टर गौहर ने इजलास का बाइकॉट किया। जुडिशल कमीशन ने जजेस इंटरव्यू रूल्स की मंजूरी अक्सरियत राय से दी। जजेस इंटरव्यू कमेटी की राय लाजमी तस्लीम करना जुडिशल कमीशन पर लाजिम नहीं होगा। जजेस इंटरव्यू कमेटी के मामले पर जुडिशल कमीशन में इख्तलाफ रहा। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का हड़ताल जारी रखने का फैसला। सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने कहा कल पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। DIG ट्रैफिक ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई है। सिंध हुकूमत के आला नुमाइंदों की यकीन दहानी तक हड़ताल जारी रहेगी।
इसराइल अमन माहिदा सबूताज करने पर तुल गया। इसराइल और हिजबुल्लाह में जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लिबनान पर हमले जारी। लिबनानी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक आज सुबह लिबनान के शहर में इसराइली तैयारों और ड्रोन हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। सेहूनी फौज के हमलों में 16 अफराद शहीद और 12 जख्मी हो गए। नक्तिया के मुसाफाती इलाकों को तोपों से निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह के हमलों में अफसर समेत 4 इसराइली फौजी मारे गए। यूरोपीय यूनियन के सरबराही इजलास में इसराइली हुकूमत में शामिल इंतहा पसंद वजीरों पर पाबंदियों पर इत्तफाक कर लिया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है यूरोपीय ममालिक अमरीका और ईरान मुआहदे में मदद फराहम करने के लिए तैयार हैं। यूरोपीय यूनियन सरबराही इजलास में गजा पट्टी में इंसानी सूरत हाल को अलमनाक करार दिया गया। यूरोपीय यूनियन का गजा में इमदाद की तरसील का मुतालबा। गजा बदस्तूर संगीन इंसानी बहरान का शिकार, लोग भूख और ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब कहा, रफ़ा समेत तमाम सरहदी गुज़रगाहों को खोला जाए। मगरबी किनारे में गैर कानूनी बस्तियों की तौसीअ पर भी तशवीश का इज़हार। तशद्दुद और नफरत का बयानिया काबिल कबूल नहीं। कश्मीर के मामले पर कोई समझौता नहीं करेंगे। कश्मीरी अवाम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। इंतशारी गिरोह को मुस्तरद कर दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सियासी रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शाह गुलाम कादिर ने कहा, खलदम एक्शन कमेटी इंतशार फैलाने के दर पे है। सरदार अतीक खान ने कहा, हालात तसादुम की जानिब जाने से रोक लिए गए। जुराइम का इर्तकाब करने वाले कानून के शिकंजे से नहीं बच सकते। नबीला अयूब ने कहा, पाकिस्तान की बदौलत आज़ाद कश्मीर के लोग खुली फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी प्लान का जायजा इजलास। सुहेल आफरीदी ने कहा, शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएँ। वज़ीर आला की मुहर्रम ड्यूटी पर मामूर एहलकारों की फलाह व बहबूद की ख़ुसूसी हिदायत। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम कल पाकिस्तान में दाखिल होगा। लाहौर समेत पंजाब भर में कल से बारिशों का इम्कान। 3 रोज तक कहीं हल्की कहीं तेज बारिश मुतवक्के। रहीम यार खान, लियाकतपुर, खानपुर, ज़ाहिर पीर और सादिकाबाद में बारिश। साहिवाल में भी आंधी के बाद तेज बारिश हुई। गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। रावलपिंडी में ड्राइविंग परमिट का इजरास। 16 साल की उम्र के नौजवान लड़के लड़कियों को ड्राइविंग परमिट मिलना शुरू। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ड्राइविंग परमिट वालिदैन की इजाज़त के बाद जारी किया जाएगा।